हेलो एवरीवन। तो आज आपका फर्स्ट डे था एसएससी सीपीयू एसआई एग्ज़ाम का। एंड फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट जो हुई थी उनका मैंने एनालिसिस करवा दिया। ये थर्ड शिफ्ट आपका रहने वाला है। थर्ड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है उसका एनालिसिस करेंगे, लेकिन ओवरऑल मैं बात करूं तो फर्स्ट और जो सेकेंड शिफ्ट रहा हुआ था आपका, उसके अगर कंपेरेटिवली इसमें मैं बात करूँ तो ये शिफ्ट आपकी थोड़ी हार्ड रही है फर्स्ट और सेकेंड के बाद में। चलिए आप ही लोग देख लीजिए किस तरह के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि गुगा जो नवमी है वो त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है। देखिए ये तो कुछ ठीक था, प्रीवियस ईयर था। गुगा नवमी की बात करें तो हरियाणा में मनाया जाता है। आपका हरियाणा इसका राइट आंसर था। इसके साथ साथ आप हरियाणा का धमाल भी याद रखेंगे और एक लूर डांस भी याद रखेंगे। लूर डांस भी पूछा गया है कई बार, धमाल भी आपका पूछा गया है। ये और हरियाणा का आपका गुगा नवमी मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पहले भी कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ पर आपका आया हुआ था, देखिए कि किस वर्ष जो है आपके मूल सूची में 4 नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए थे। यहाँ पर डीपीएसपी की बात करी गई है। डीपीएसपी आपको पता है। पहली चीज तो कुछ लोग बोल रहे थे, ये पूछा गया है कि किस देश से लिए गए। तो अगर देश की बात करी गई है तो आयरलैंड से इनको लिया गया। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आयरलैंड से जो है आपके डीपीएसपी लिए गए हैं। और अगर मैं बात करूं कि 4 नए डीपीएसपी कब जोड़े गए थे, तो ये 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था आपका, जब हमारे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे तब 4 डीपीएसपी आपके जोड़े गए थे 1976 में, 1976 में जोड़े गए। और ये 42वां संविधान संशोधन था। इसमें आपका आर्टिकल 39, 39A, 43A और 43A के बाद में आपका 48A, ये 4 आपके डीपीएसपी जोड़े गए थे 1976 में। इसके बाद 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था जाकर के। और जब वो होता है जाकर के तो आपका तब क्या जोड़े गए, उसके बाद में एक आपका जोड़ा गया था, यानी कि एक तब जोड़ा गया था। तो ये याद रखने आपके। क्वेश्चन थोड़ा टफ था कहीं ना कहीं अगर ऐसा पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ये तो आसान था कि पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से रिलेटेड है, तो सितार इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, देखिए अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए टेस्ट सीरीज बहुत मायने रखती है। जब तक आप टेस्ट सीरीज नहीं लगाते हैं तो आपका एग्ज़ाम को क्रैक करना काफ़ी मुश्किल रहता है। क्योंकि देखिए टेस्ट सीरीज में क्या होता है, आपकी एक्यूरेसी अच्छी हो जाती है, स्पीड आपकी मेंटेन होती है। और सबसे जो अच्छी टेस्ट सीरीज है वो टेक्स्ट बुक की रहती है, जिसका पावर प्ले सेल अभी करंट में आपका चल रहा है। तो इसमें जब आप मेरा कूपन कोड राज10 यूज करेंगे तो आपको 12% का डिस्काउंट यहाँ पर मिलेगा। और 351 में जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा टेक्स्ट बुक, वो भी 1 साल के लिए। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, तो आपके लिए यहाँ पर फायदे का रहने वाला है। बाकी इसका इस तरह से कुछ आपका इंटरफेस रहता है, इजी टू यूज है यहाँ पर। एंड मैं बात करूँ, एक ही पास आपका होता है, यानी कि एक पास में सारे एग्जाम आपके कवर हो जाते हैं, जिसमें कि 700 प्लस एग्जाम आपके कवर हो जाते हैं। और 80,000 से ज़्यादा आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट अलग अलग एग्जामों के मिल जाएंगे। 17,000 से ज़्यादा आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। 20 आपके 12 लैंग्वेज में अवेलेबल रहते हैं। तो इसको जो परचेज करने का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, तो वहाँ से जाइए आप परचेज कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में, मेरा कूपन कोड राज10 है, आपको डायरेक्ट परचेज का भी लिंक मिल जाएगा। अपने टॉपिक में वापस आते हैं हम लोग। देखिए पंडित रविशंकर की बात हो गई, तो ये वाद्य यंत्र से रिलेटेड आपको मैं बता ही चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मानसून की अरब सागर और शाखा से वर्षा प्राप्त करता है। देखिए अरब सागर की अगर शाखा से वर्षा प्राप्त करने वाले राज्य की बात करी जाए तो एक तो आपका पंजाब होता है और दूसरा आपका होता है हरियाणा। यानी कि पंजाब और हरियाणा हैं ये जो आपके अरब सागर से आपकी वर्षा प्राप्त करते हैं। तो जो आपको ऑप्शन दिए होंगे, या तो आपको पंजाब दिया होगा या फिर हरियाणा दिया होगा या फिर दोनों दिया होगा, तो इन्हीं में से आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अरब सागर की जो शाखा होती है उससे आपके पंजाब और हरियाणा जो राज्य में वर्षा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक गुड फ्राइडे से रिलेटेड आपका आया हुआ था कि गुड फ्राइडे क्या था या कौन से लोग मनाते हैं। तो देखिए गुड फ्राइडे की बात करें तो ईसा मसीह के बारे में आपको ऑलरेडी पता होगा। ईसा मसीह वही हैं जिनके क्रिश्चियन जो होते हैं, यानी कि ईसाई लोग होते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और ईसा मसीह को इसी दिन क्या है कि फांसी पर चढ़ाया गया था, और उसी वो जो दिन था वो फ्राइडे का दिन था, इसीलिए उसको गुड फ्राइडे के नाम से मनाते हैं। और गुड फ्राइडे इसको मनाते हैं, इनका सूली पर चढ़ाए जाने वाला ये दिन रहा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका मुद्रा लोन से रिलेटेड पूछा गया था कि जो मुद्रा लोन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 3 प्रकार के आपके मुद्रा लोन होते हैं, ये आपको याद रखना है। 3 आपको ऑप्शन में दिया होगा, जो कि यहाँ पर राइट आंसर था। देखिए इन क्वेश्चंस के जो भी आपके फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड शिफ्ट में हैं, सबके क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड करा देंगे, जिनके लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो वहाँ से भी जाकर के सभी को जुड़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2022 तक जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितने भारत में बन चुके हैं। तो अगर मैं टोटल बात करूं तो टोटल आपके 34 जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ पर बन चुके हैं। तो 34 जो है इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है।
नेक्स्ट एक आपका कथकली से आया हुआ था कि कथकली में कितने प्रकार का मेकअप यानी कि यहाँ पर श्रृंगार की बात करी गई थी कि जो कथकली नृत्य होता है जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है, आपको पता भी होगा। केरल का एक और होता है मोहिनी अट्टम भी होता है, और केरल का जो शास्त्रीय नृत्य होता है इसमें 7 तरह का जो होता है श्रृंगार किया जाता है। तो यहाँ पर 7 आपको ऑप्शन में दिया होगा, जो कि आपका यहाँ पर राइट आंसर था। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछा गया था कि अनूप राग विलास का लेखक कौन है। देखिए अनूप राग विलास की बात करें तो रघुनाथ शिरोमणि इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो रघुनाथ शिरोमणि थे ये अनुराग राग विलास जो थे इसके लेखक हैं। ये भी कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली इतना प्रीवियस ईयर में आई होगी, लेकिन मैंने खुद नहीं देखी ऑनेस्टली कि ये बुक जो है आपकी पूछी गई हो इससे पहले राइटर की प्रीवियस ईयर में। तो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर से आ जाते हैं, अब ऐसा कोई प्रीवियस ईयर हो जो 2018-19 में पूछा गया हो तो उसको प्रीवियस ईयर भी नहीं मान सकते, क्योंकि वो काफ़ी ओल्ड हो जाता है आपका। नेक्स्ट देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको माना जाएगा कि जो छुआछूत का अंत है यानी कि अस्पृश्यता को इसको अंत बोलते हैं। अस्पृश्यता का जो अंत है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो अस्पृश्यता की मैं बात करूं तो आर्टिकल 17 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 14 से 18 जो आर्टिकल होते हैं ये समता यानी कि समानता के अधिकार की बात करते हैं, यानी कि 14 होता है ये समता का अधिकार होता है। 15 जो होता है वो बोलता है कि धर्म जात लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। 16 जो होता है वो क्या करता है कि सबके लिए रोजगार के अवसर समान होंगे। और हाँ जो अस्पृश्यता का आपका अंत होता है वो होता है आर्टिकल 17। कुछ लोग बोल रहे थे कि उपाधियों का अंत पूछा गया, अगर आपसे ये पूछा गया था कि उपाधियों का अंत, तो वो आपका आर्टिकल 18 में होता है, यानी कि एबोलिशन ऑफ टाइटल्स कुछ लोग बता रहे थे। तो उपाधियों का अंत वाला पूछा गया तो आपका 18 हो जाएगा, बाकी आपका 17 हो जाएगा। तो जिन लोगों का एग्जाम था वो लोग क्वेश्चन और कंफर्म कर देंगे। बाकी एक बंदा तो सुबह से पता है फर्स्ट मैंने वीडियो डाला, सेकंड डाला, आता है कुछ नहीं बोलता है, बस वहाँ लिख जाता है सारे क्वेश्चन फेक है। सेम कमेंट कर रहा है, जाके फर्स्ट में भी किया सेकंड में किया। ये बाकी अदर चैनल वाले लोग होते हैं आकर के कर जाते हैं, क्योंकि उनको क्या करना होता है कहीं ना कहीं स्पैम कराना होता है कि फेक है कोई ना देखे। तो ये इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, बाकी लोग कंफर्म कर देंगे सब लोग। नेक्स्ट है कि नलिनी अस्थाना को कथक के लिए कौन सा पुरस्कार मिला। देखिए इनका हाल का ही पूछा गया होगा रिसेंटली, क्योंकि इसका रीजन है नलिनी अस्थाना हो गई और कमलिनी अस्थाना हो गई, दोनों सिस्टर हैं ये लोग। और इनका जो रिलेशन है वो कथक डांस से, आपको पता होगा कथक से इनका रिलेशन है। बाकी इनके घराने की बात की जाए तो बनारस घराने से इनका रिलेशन है। एंड इनको 2022 में यानी कि 2022 में क्या है पद्म श्री मिला हुआ था। तो अवार्ड अगर करंट में इनसे पूछा गया होगा तो इनको पद्म श्री पूछा गया होगा 2022 वाला। तो नलिनी अस्थाना और जो कमलिनी अस्थाना थी इनको क्या है यहाँ पर अवार्ड मिला हुआ है जाकर के 2022 में पद्म श्री का। बनारस घराने से रिलेशन है एंड कथक डांस से लोगों का रिलेशन है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया है कि विंटर ओलंपिक 2026 कहाँ पर होगी। देखिए विंटर ओलंपिक 2026 की बात करें तो यहाँ पर मिलान और कार्टिना जो है आपके इटली कि यहाँ पर इनका जो ओलंपिक का होस्ट होने वाला है। तो मिलान कार्टिना इटली आपको दिया होगा, जहाँ पर यहाँ पर आपका होस्ट किया जाएगा। एंड आपका 2024 का अभी इस साल जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होना है वो आपको पता ही होगा कि वो आपका पेरिस में होगा जा करके। और 2028 का जो ओलंपिक होगा, देखिए करंट अफेयर आगे की पूछिए तो लॉस एंजल्स में आपका ग्रीष्मकालीन जो ओलंपिक है वो 2028 वाला कहाँ पर होगा, लॉस एंजल्स में। एंड 2022 का जो ओलंपिक हुआ था वो हुआ था जाकर के बीजिंग में, उसका आयोजन किया गया था। तो 2026 का पूछा गया तो इटली इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 2 साल का डिफरेंस होता है शीतकालीन में और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के अंदर, ये क्वेश्चन पूछे भी गए। और बीजिंग एक पहला ऐसा मान लीजिए शहर बना है जिसने कि आपके दोनों होस्ट करें, आपका समर ओलंपिक को भी होस्ट किया है, विंटर ओलंपिक को है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है लास्ट ईयर सीपीओ में, यानी लास्ट नहीं 2022 में आपको पूछा गया था, तो ये यहाँ पर पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली जो है राजधानी कब बनी थी। तो 1911 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि जॉर्ज जो पंचम थे उन्होंने आधिकारिक घोषणा करी हुई थी कि दिल्ली को राजधानी बनाया जाए, क्योंकि इससे पहले जो राजधानी थी वो कोलकाता रही हुई थी। तो कोलकाता से दिल्ली जो है इसको 1911 में बनाया गया, जॉर्ज पंचम ने इसको बनाया हुआ था। नेक्स्ट एक क्वेश्चन, हाँ एक क्वेश्चन ये था कि उपराष्ट्रपति का जो वेतन होता है वो किस आर्टिकल में आता है, किस अनुच्छेद में आता है, जिसकी यहाँ पर बात करी गई।
तो आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल यहाँ पर 66 जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो आर्टिकल जो 66 हो जाएगा वो यहाँ पर सैलरी की बात करता है, जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनके बारे में। बाकी उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेश सभापति होता है, ये भी याद रखेंगे कि राज्यसभा का जो पदेश सभापति होता है, और राज्यसभा जो दिया हुआ है हमारे आर्टिकल 80 यानी कि अनुच्छेद 80 में इसके बारे में बात करी गई। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, मुझे जो लगा कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूँ थर्ड शिफ्ट कहीं ना कहीं थोड़ी हार्ड थी, बाकी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट अच्छी खासी नहीं हुई, नॉर्मल थी, थोड़ी उससे हार्ड हुई है जाकर के। बाकी आपको मैं बताऊं कि इनकी जो पीडीएफ है वो मैं मर्ज करके टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर दूंगा, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाकी एट द लास्ट एंड डू शेयर एंड डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर फर्दर एनालिसिस। कल फिर आपका अभी 2 दिन एग्जाम है, कंप्लीट एनालिसिस हर शिफ्ट का मिलेगा एंड आफ्टर दैट CHSL का भी मिलने वाला है। बाकी मिलते हैं कल फर्स्ट शिफ्ट में। जय हिंद।